ये हमसे शुरू नहीं होता है, ये पहले से इस पार्टी के अंतर्गत है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी पोस्टर साटने से भी मुख्यमंत्री की चेयर तक जा सकता है, बैठ सकता है। 4 बीजेपी को मिला और 2 जेडीयू को मिला, यानी 6 एनडीए को मिला, तो ये 6 सीटें हैं। लोग कह रहे हैं, राजद के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा है, अब वास्तविक रूप से भाजपा सत्ता में आ गई है। इस यथार्थ को हम लोग को समझना चाहिए कि 1.5 गुनी से 2 गुनी तक विधायकों की संख्या तो बीजेपी के अधिक है। बीजेपी के विधायकों की संख्या कितनी है? 73 या इसी के आसपास, और जेडीयू की संख्या लगभग 40-43 के करीब है। तो 1.5 पौने दुगुना संख्या का अंतर भी तो है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सीतामढ़ी के रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद जी अब मंत्री बन गए हैं। देखिए, मंत्री पद की शपथ ली है। पहले बहुत बधाई आपको सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, मंत्री बनने के बाद क्या कुछ एक्शन प्लान होगा? और अचानक मंत्री बनाए गए हैं, क्या चुनाव के दृष्टिकोण से भी मंत्री पद संभाला है आपने? अचानक नहीं बना हूँ, सरकार के रणनीति के अनुसार बने हैं। सरकार ने मंत्रिमंडल में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया, उसके अंतर्गत बना हूँ। मुख्यमंत्री के चाहने से बना हूँ, तो इसलिए अचानक नहीं कहा जा सकता। भले आपको दिखता हो अचानक नहीं था, बातें पहले से चर्चा में थी, चल रही थी, लेकिन समय नहीं बैठ रहा था। चूँकि इसी में दिल्ली चुनाव था, तो इन सब कारणों से समय नहीं बैठ रहा था। जबकि सभी चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो समय मिला है और उसमें सरकार ने यह प्रयास किया है, विस्तार किया है मंत्रिमंडल का। कहा जाता है काफ़ी साधारण व्यक्तित्व से आप आते हैं। अभी भी आपके जो है मतलब दुकान चलती है, आपके बेटे दुकान ही चलाते हैं। बहुत साधारण बैकग्राउंड से आप चुनकर आते हैं। मतलब ऐसे लोगों को बीजेपी मंत्री बना रही है, कुछ बड़ा मैसेज देने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक परंपरा है कि सामान्य लोग ही यहाँ अच्छे दायित्वों का निर्वाह करते हैं, बड़े दायित्वों का निर्वाह करते रहे। ये हमसे शुरू नहीं होता है, ये पहले से इस पार्टी के अंतर्गत है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी पोस्टर साटने से भी मुख्यमंत्री की चेयर तक जा सकता है, बैठ सकता है, राज्य का संचालन कर सकता है। आपने कई निर्णयों में देखा होगा। अच्छा, जिस समाज से आप आते हैं तो उस समाज को भी साधने की कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा में उस क्षेत्र से ही आपके ही समाज के लोगों का टिकट कटा था, तो कहीं ना कहीं उसको भी साधने का प्रयास है। पार्टी का सोच है और पार्टी के सोच से सरकार की भी सोच बनी है कि समाज के सभी वर्गों में पार्टी का विस्तार हो, और उस सोच के अंतर्गत सभी तबकों को, सभी रीजन को प्रतिनिधित्व देने का यह एक प्रयास देखा जा सकता है। चर्चा तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव में आपने लवली आनंद के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, उसका भी कहीं ना कहीं फल मिला है आपको। एनडीए कार्यकर्ता, एनडीए के विधायक होने के नाते हमारा क्या दायित्व बनता था? मैं अपने दायित्व का निर्वहन किया हूँ। आप इसको जैसे आकलन करें, ये हमारा कर्तव्य था, खुद का कर्तव्य था कि यदि मैं उस क्षेत्र से विधायक हूँ तो हमारे क्षेत्र से हमारे सांसद, हमारे एमपी जीते। अच्छा, जिस रीगा से आप हैं उस चीनी मिल की चर्चा खूब होती है, क्या अब रीगा चीनी मिल का कायाकल्प होगा? हम सबके एकजुट प्रयास से, सरकार के प्रयास से अब वह दौर खत्म हो गया है। चीनी मिल चालू हो गई है और वहाँ इस बार भी पेराई हुआ है लगभग 1.5 महीने। शुरू तो हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर जो कायाकल्प की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार आपके मंत्री बनने के बाद कुछ होगा? अभी बॉयलर वगैरह का काम शुरू हो गया है। नया बॉयलर और बड़ा बॉयलर बनाने का काम शुरू हो गया है, और किसानों का जो बकाया है वो जुलाई तक मिल जाएगा, सरकार की घोषणा है। और जो भी छोटे मोटे उसमें पार्ट बदलने की आवश्यकता होगी, मशीनें बदलने की आवश्यकता होगी, या भवन के कंस्ट्रक्शन में बदलाव होगा, ये सब अब होगा। मिल चालू हो गई है और अब उसमें बराबर बढ़ोतरी ही होगी, और जो भी उसमें आवश्यकता होगी सारे काम होंगे। चूँकि जो मालिक इसको लिया है, जो चीनी मिल
चलाने का अनुभव उसके पास लंबा अनुभव है। वह मालिक लिया है जो जिसके पास पहले से 10 चीनी मिल हैं और वो बिहार में लिया है, तो बड़ा उत्साहित होकर लिया है और निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी से गन्ना का आगे आने वाले दिनों में इस मिल का विकास होगा, पेराई क्षमता बढ़ेगी, सब कुछ सामान्य होंगे। मंत्री जी, एक दो सवाल और है मेरे पास। मिथिलांचल एरिया की खूब चर्चा हो रही है। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी ये देखा गया और प्रगति यात्रा में जो राशियों का आवंटन हुआ उसमें भी देखा गया कि मिथिलांचल एरिया को सबसे ज़्यादा मिला। कोई खास वजह? मिथिलांचल एनडीए का गढ़, भाजपा का गढ़ है, इसलिए? आप देखे होंगे दरभंगा में या मधुबनी में अच्छी संख्या में बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट जीत दर्ज की है। सीतामढ़ी में 4 बीजेपी को मिला और 2 जेडीयू को मिला, यानी 6 एनडीए को मिला। तो ये 6 सीटें हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको दिखता होगा कि यहाँ प्रतिनिधि तो ज़्यादा है, विधायक भी तो ज़्यादा है, चाहे मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे सीतामढ़ी हो। लेकिन तिरहुत का चुनाव हार गए आप लोग। तिरहुत एमएलसी वाला जो चुनाव था वो तो करारी हार हुई एनडीए की। उसकी समीक्षा हो रही है, किस कारण से हारे हैं, उन कारणों को ढूंढ निकाला जाएगा और उसका निवारण होगा। ठाकुर का बयान भी लगता है कि उससे भी प्रभावित हुआ वो पूरा चुनाव। उससे प्रभावित ही हुआ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चर्चा जो कल से शुरू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या 1.5 गुनी ज़्यादा हो गई है जनता दल यूनाइटेड से। लोग कह रहे हैं, राजद के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा हैं, अब वास्तविक रूप से भाजपा सत्ता में आ गई है। इस यथार्थ को हम लोग को समझना चाहिए कि 1.5 गुनी से 2 गुनी तक विधायकों की संख्या तो बीजेपी के अधिक है। बीजेपी के विधायकों की संख्या कितनी? 73 या इसी के आसपास, और जेडीयू की संख्या लगभग 40-43 के करीब है। तो 1.5 पौने दुगुना संख्या का अंतर भी तो है। तो इसलिए वह चीज़ दिखेगा मंत्रिमंडल में भी, ज़्यादा जिस पार्टी के होंगे तो उसका ज़्यादा मंत्री दिखेगा ही। लेकिन ये इससे तो आशंका पैदा होती है ना कि 2025 में नीतीश कुमार फिर चेहरा होंगे कि नहीं। मान लीजिए कम सीट आएगा तो फिर मुख्यमंत्री आप लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लीडर बदले नहीं जाते। हाँ। लीडर होते हैं। हाँ। और वो जब उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो वही चेहरा वही होंगे, मुख्यमंत्री का भी चेहरा फाइनली वही। हाँ। एक अंतिम सवाल, मंत्री बने हैं, मंत्री बनने के बाद क्या एक्शन प्लान है? क्या समाज के बीच में जाएंगे? कैसे चुनाव प्रचार में प्रभावी तरीके से उतरेंगे? क्या लक्ष्य क्या रहेगा? आज तो मैं पहली बार अपने विभाग में आया हूँ और आज पर अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक हुई है और चीज़ें विभाग की क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, तो उस पर फीडबैक लिया जाएगा और प्रायोरिटी तय की जाएगी और प्रायोरिटी के अनुसार काम होगा। अभी तो चूँकि आप ही ने बतलाया कि चुनाव भी माथे पर है, तो 7-8 महीना, 10 महीना, 9 महीना यही आसपास समय है। इसी में काम भी करना है और जनसंपर्क भी करना है, तो ये दोनों कामों बखूबी निभाऊंगा। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम यहाँ ऑफिस स्टाफ नहीं है। नीतियों को हम लोग तय करेंगे और उसके अनुसार अफसर काम करेंगे और समय पर्याप्त बचेगा जो जनता के बीच रहेंगे। चलिए, तो देखिए साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। नीतियाँ बनाएंगे और उसको अधिकारियों के माध्यम से एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। उसके बाद जो समय मिलेगा वो जनता के पास जाएंगे और जनता का काम भी करेंगे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में है। हालांकि एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। देखना होगा चुनाव आने से पहले क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।